पर विस्तार से नजर डालते हैं। कोटा में प्रशासन की ओर से 21 अप्रैल तक लागू किए गए निषेधाज्ञा आदेशों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आगामी दिनों में आने वाले त्योहार चेटीचंड, महावीर जयंती, बैसाखी, जामातुल-विदा आदि त्योहारों के अलावा फिल्म द कश्मीर फाइल्स का धारा 144 के निषेधाज्ञा के आदेश लागू करने का हवाला दिया गया है। इस पर बीजेपी जिला अध्यक्ष मुकुट नागर का यह कहना है कि सरकार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर रही है। वहीं पर बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजन का यह कहना है कि रेप मामले के विरोध में निकलने वाले महिलाओं के चंडी मार्च को रोकने के लिए धारा 144 लागू की गई है। प्रशासन से परमिशन नहीं मिलने के बावजूद भी जुलूस जरूर निकाला जाएगा। इस मौके पर कार्यवाहक कलेक्टर राजकुमार सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी भंवर एस शारण ने। आज 22 मार्च है और 21 अप्रैल तक यानी अगले 29 दिनों तक के लिए करीब करीब कोटा में निषेधाज्ञा लागू की गई है। हवाला ये दिया जा रहा है कि बहुत सारे त्यौहार कोटा में जुमातुल-विदा, बैसाखी, चेटीचंड, महावीर जयंती पड़ने वाले हैं। उनमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और साथ में उस आदेश में ये भी लिखा गया है कि कश्मीर फाइल्स के जो शो हो रहे हैं वहाँ किसी तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति नहीं बने। इसी लिहाज से एहतियात के तौर पर धारा 144 करीब करीब 1 महीने के लिए लागू की गई है कोटा में। और कोटा कलेक्टर हरिमोहन मीणा फिलहाल ट्रेनिंग पर हैं, वो नहीं है फिलहाल कोटा में, तो उनके स्थान पर कार्यवाहक कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे एडीएम राजकुमार सिंह ने आदेश जारी किए हैं। सर, 1 महीने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है, तो जानना आपसे ये चाहेंगे कि इस दौरान किस तरह के निरोधात्मक प्रतिबंधात्मक आदेश कोटा को लेकर जारी किए गए हैं? हाँ, देखिए 144 धारा जो लागू की गई है उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर मेंशन की गई है और इसके पीछे मंशा स्पष्ट ये है कि आम आदमी के जीवन में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था अशांति पैदा नहीं करे किसी प्रकार के तत्व, क्योंकि निकट भविष्य में बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं और एसपी साहब की जो रिपोर्ट आई थी उसमें त्योहारों का हवाला दिया गया था कि ये त्योहारों के दौरान लोग अमन चैन से अपने त्योहारों को मना सके। इसी दौरान अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा नहर के कोटा शहर के बीच में से नहर निकलती है, उसमें से स्नान करते समय बहुत सारे बच्चे स्नान एक साथ करते हैं, उसे 5-6 बच्चे एक ही दिन डूब के उनकी डेथ हो गई थी। और समाचार पत्रों और विभिन्न चैनल के माध्यम से इस विषय को गंभीरता से लिया गया था। इवन बहुत सारे जनप्रतिनिधियों द्वारा भी इस इशू को उठाया गया था। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि इसको कैसे रोका जाए ताकि लोगों का शांति का माहौल बना रहे और त्यौहार निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। और इसी प्रकार जैसे एक इशू आया था ये फिल्म कश्मीर फाइल्स को, तो कश्मीर फाइल्स का कोई ऐसा नहीं कि फिल्म को रोकने का कहीं प्रयास किया जा रहा हो। ये फिल्म को देखने के बाद इस तरह की जानकारी आती है कि इसमें कुछ आदमी इसको देखने के बाद थोड़ा इमोशनली हाई लेवल पे चला जाता है, तो पुलिस के लेवल पे इसको डिटेल एनालाइज किया गया और अपने लेवल पे उन्होंने ठीक सी समीक्षा करके हमारे पास रिपोर्ट भेजी थी और उस रिपोर्ट के ऊपर भी एसपी साहब से चर्चा की गई। ऐसा नहीं कि आदेश को उन्होंने भेजा सीधा जारी कर दिया, बिल्कुल डिटेल चर्चा की गई है। उसके बाद सिर्फ लोगों को ये निर्देश दिया गया इसके माध्यम से कि अनावश्यक रूप से 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं, अनावश्यक रूप से 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सर। लेकिन और क्या क्या अपील आप कोटा शहर के लोगों से करना चाहेंगे इस 1 महीने के निषेधाज्ञा अवधि में? उनको क्या क्या एहतियात बरतने हैं, किस तरह से आदेशों को फॉलो करना है? मुख्य रूप से 5 से अधिक लोग बिना किसी कारण के सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाएं, जुलूस रैलियां नहीं निकालें और अननेसरी कोई प्रदर्शन आदि नहीं हो, हथियार धारदार या अन्य कोई हथियार लेके नहीं जाए। तो सारी डिटेल उसमें हमने आदेश में जारी की है, तो इन सब का उनको पालना करनी होगी। तो देखिए, अगर कानून का उल्लंघन होगा, जो आदेश जारी किए गए उनकी अवहेलना होगी तो विधि सम्मत एक्शन लिया जाएगा, बता रहे थे एडीएम राजकुमार सिंह, जो फिलहाल कोटा में कार्यवाहक कलेक्टर भी प्रति। लेकिन साथ में हमने विस्तार से उन स्थितियों को दर्शकों के सामने रखा है जिन स्थितियों के बीच धारा 144 लागू करना कोटा में आवश्यक बन गया था। तो देखिए, फिलहाल इसको लेकर सियासत भले ही हो रही हो, लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पर आदेश जारी कर दिए हैं और एडीएम राजकुमार सिंह ने एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया पर यह बता दिया है कि हर नागरिक को इन आदेशों की पालना हर हाल में करनी होगी और उल्लंघन होगा तो एक्शन भी होगा।